चलो जी, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जो बच्चों मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। 3 नंबर कम से कम है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटे 4 की हो जाती है, ठीक। लेकिन पिछले साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से 6 नंबर का आ गया था। क्या कह सकते हैं, ठीक है जी। हम मानते हैं 3 या 4 का ही रहेगा, ठीक। हर बार ऐसा नहीं होता। हम आज इलस्ट्रेशन करेंगे 33 से, जो बीच में छोड़ रखे हैं मैंने सारे। बाकी मैंने सारे इलस्ट्रेशन करा दिए हैं। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 33, 34, 35, 30, 38, 38 तक कराने हैं मुझे, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, ये इन क्वेश्चन में बोलता हूँ, ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट का आप सबको फॉर्मेट याद है? फॉर्मेट याद तो बोल के बताओ, कैसे बनती है बैलेंस शीट, बताना भाई। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसी बनती है, ऐसी बनती है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है जी। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर फर्स्ट करके आता है शेयर होल्डर, फिर ए आता है शेयर कैपिटल, फिर हम इसके अंदर नोट नंबर 1 बनाते हैं, और फिर नोट नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, ठीक। फिर आती है इशूड कैपिटल, और फिर आती है सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कि एक कंपनी के पास कितने शेयर बेचने का ऑथराइजेशन है, ठीक है जी। जैसे मैं मान लिया कहूँ कि भाई मेरे पास मेरे स्कूल में 1 लाख सीट्स हैं बच्चों के लिए, तो मेरी मर्जी मैं नहीं पढ़ाता सब 1 लाख की 1 लाख सीट नहीं बेचता। मैंने सोचा एक काम करता हूँ 50,000 सीट्स ही बेचता हूँ उस साल, मेरी मर्जी। तो ऑथराइजेशन 1 लाख, इशूड करी 50,000। अब जरूर थोड़ा है जितनी मैं सीट्स बेचूँगा लोग उतनी खरीद ही लेंगे। मैं 50,000 बेचना चाहता हूँ, लोग नहीं खरीदते, लोगों ने एडमिशन सिर्फ 40,000 सीट्स पे लिया, तो वो सब्सक्राइब है। तो पैसे कितने से आएंगे? 40,000 से। तो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वही अमाउंट यहाँ आता है, ठीक है जी। ये लिखने के काम के हैं, इसका अमाउंट ऊपर जाएगा, और इसी के ऊपर सारी बहस है। ज़्यादा भी आ सकता है, 50 से 60 भाई ऑथराइजेशन इशूड से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन सब्सक्राइब इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकती। मेरे पास मैंने इशू के लिए 50, लोगों 60 थोड़े ले लेंगे भाई। मैंने कहा मैं 100 चीज़ बेचूंगा, लोग 120 थोड़े ले लेंगे। हाँ अप्लाई कर सकते हैं लोग 150 की, लेकिन दूंगा कितनी? 100, ठीक है जी। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 33, स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ये सारे इलस्ट्रेशन आज ही होंगे और मेरी आप हेल्प कराएंगे। ये फॉर्मेट हमेशा ऐसा बने, एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन मिले फॉर्मेट बना देना ऐसे ही, ठीक है जी। और देखो कितने फ्री के नंबर हैं ये। आप जितना भी हमने मुश्किल पढ़ा ना, अब आप होगे सर तो बहुत आसान है। देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। स्कूटर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। स्कूटर इंडिया लिमिटेड के पास 50 लाख रुपए के शेयर बेचने का ऑथराइजेशन रहा, और ऑथराइजेशन भी कैसे है? टोटल 5 लाख शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का हम बेच सकते हैं, मतलब 50 लाख रुपए के हम शेयर बेच सकते हैं। इतना लिखने पे एग्जाम में 1 नंबर मिल जाता है। फॉर्मेट बनाओ, इतना लिखो। ये क्या था क्वेश्चन में लिखा था, ये 1 नंबर फ्री का। दूसरा, कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर,
1 लाख शेयर इशू करे भाई, मतलब 5 लाख है मेरे पास लेकिन मैंने 1 लाख। आपको बच्चे जब मैं चैप्टर नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैं कहता हूँ कि मैं सारे शेयर नहीं बेचता, कंपनी उतने ही पैसे लेके आती है जितने उसे रिक्वायरमेंट है। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। आइडल पैसा भी लाना बेकार है, कम लाना ही बेकार है, जितने रिक्वायरमेंट उतने ही, तो वही एक गुड फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है जी। 1 लाख शेयर बेचे हमने 10 रुपये के भाव पे। कितने रुपए के शेयर बेचना चाहता हूँ मैं? 10 लाख रुपए के। इतना लिखने पे 1 नंबर, ये हो गए 2 नंबर फ्री के। इतना कौन ऐसा व्यक्ति आप सब में जो ये नहीं लिख सकता? ये 2 नंबर फ्री के हैं सबके लिए, बाकी 2 नंबर यहाँ हैं। ठीक है जी। उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पे प्रीमियम किसी भी काम का नहीं है, चाहे वो आए चाहे वो ना आए। ठीक है जी। प्रीमियम मेरे लिए इज़ अ वेस्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, उस बात का जवाब मैं देता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पे बच्चे मैंने आपको हेडिंग्स याद करने के लिए दी थी, आप सभी को शायद मैंने दी होंगी वो। उसके अंदर बच्चे हमने सबसे पहले पढ़ा था शेयर कैपिटल, इसमें 2 चीज़ आती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फिर हमने पढ़ी थी बी पार्ट पे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर था ऑल रिजर्व प्लस पीएल का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। मैं क्या बना रहा हूँ? तो जब प्रीमियम इसका पार्ट ही नहीं है तो प्रीमियम का यहाँ क्या लेना देना है? प्रीमियम का यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन पे प्रीमियम को देख के इग्नोर मार देना, चाहे वो पैसा आए चाहे वो पैसा ना आए, किसी भी काम का नहीं है, पढ़ना ही नहीं है उसे। प्रीमियम को कहीं नहीं पढ़ना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। इसी को लिखते रहना बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के साथ साथ रटवाऊंगा भी, और रटे हुए ज्ञान पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं कंपेयर टू वो जो आप समझ के जाते हो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है भाई, ये है तुम्हारा। ठीक है जी। लिख लो मेरा क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये समझ में आता है? समझ में आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने 3 रुपये एप्लीकेशन में मांग लिए, 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांग लिए और 5 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांग लिया। अच्छी बात है भाई। एप्लीकेशन आई थी हमें 1,20,000 शेयर्स की, जिसमें से हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट सबको कर दी, मतलब किसी को भी मैंने खाली हाथ जाने, लेकिन शेयर तो 1 लाख ही दिए होंगे, 12 वालों को 10 दिए होंगे, ऐसे ही किया होगा। सब लोगों ने पैसे दे दिए हैं एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल एक व्यक्ति ने दी जिसका नाम है रोहन। उसके शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए हैं और फॉरफिट करके वही शेयर मिला के किसी और को री इशू कर दिए हैं। अब जब बच्चे आप इसके लिए ये वाली वर्किंग सॉल्व करोगे तो इस वाली वर्किंग के लिए हमेशा पहले आपको ये रफ वर्क करना पड़ेगा, और इसी रफ वर्क से ये 2 नंबर आपके आएंगे। ध्यान रखना इस रफ वर्क में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्सक्राइब शेयर्स। कितने शेयर बेचे मैंने? 1 लाख ही बेचे। फिर इसमें से हमेशा आपको माइनस करना पड़ेगा फॉरफिटेड शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट कर दिए मैंने? तो ये आ गए 99,000 शेयर होल्डर, ये 99,000 शेयर। अच्छा, ये जो शेयर मैंने फॉरफिट किए थे ये री इशू भी किए मैंने? किए हैं। तो वो री इशू शेयर ऐड करने पड़ेंगे। री इशू शेयर्स कितने री इशू करे? नहीं, कितने शेयर री इशू करे, कितने में कितने वो भूल जाओ, पूरे कर दिए मतलब 1,000 ही कर दिए। ठीक है जी। 1,000 शेयर मेरे पास मार्केट में मैंने बेचे थे, जिसमें से एक आदमी रोहन नाम का कुछ आनाकानी कर रहा था कि मैं पैसे देता, मैंने कहा शेयर वापस दे, मैंने शेयर छीन लिए उससे। ठीक है जी। तो वो शेयर मैंने माइनस कर दिए। फिर तो ये वो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं सारे भाई। 1 लाख लोग थे, इसमें से 1,000 वाले बैड लोग थे, वो इन्होंने भगा दिया। तो ये सारे कौन हो गए? ऑल गुड पर्सन। ये सब अच्छे लोग थे जिन्होंने सारे पैसे दे दिए थे। एक बैड था, उसे मैंने भगा दिया। उसमें से जो मैंने बैड वाले को भगाया फिर वो मैंने किसी और को बेच दिए, उसने पैसे दे दिए, ये भी गुड हो गए। तो वापस शेयर कितने मार्केट में है मेरे? 1 लाख। नमस्ते बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से शुरू होगा आपका, आखिरी में लिखा 1 लाख शेयर फुली पेड शेयर है ये सारे, सबसे पैसे आ गए।
जिसने पैसे नहीं दिए उसे छीट के किसी को भेज दिया, उसे फुली पेड करके भेज दिया, इंटू 10, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 1 नंबर। इस 10 लाख को यहाँ लिख दो, ये हो गया 1 नंबर, खत्म। बस ये है फ्री का नंबर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए हमेशा ये चैप्टर खत्म होता आखिरी में करवाता जिससे बच्चा खुश हो जाए कि हाँ एट द एंड इतना मुश्किल करने के बाद कुछ इसमें इजी भी था। किसी भी काम का नहीं है। जिस क्वेश्चन को मैं जिस फॉर्म में बताऊंगा इसे इस फॉर्म में वैसे ही रटना। इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की क्वेश्चन में जाओगे कभी नहीं होगा आपसे एग्जाम में। इस क्वेश्चन को जैसे मैं बताऊंगा इसे वैसे रटना और ये ऐसे ही सॉल्व होगा। अब देखो मैं इस फॉर्मेट से इसी फॉर्मेट में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मैं फॉर्मेट डिलीट भी नहीं करूंगा, मैं इसी फॉर्मेट में 6 के 6 क्वेश्चन बना के जाऊंगा आज ही, और आप ही सॉल्व करवा के जाओगे 6 के 6 क्वेश्चन। एक मैंने बता दिया है, छोटी चीज आता रहेगा क्वेश्चन में और वो मैं कराता रहूँगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन। भाई हमारा थोड़ा लेट है, होता नहीं लेट ही है तो इसके लिए जी, अरे भाई मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, मैं क्वेश्चन करा दूँ पहले, ठीक है जी। तो मैं एक बार अपनी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुझे ध्यान रखना एग्जाम में इस चैप्टर के अंदर जो 16 मार्क्स की वेटेज है, ऐसे 16 नहीं है, 17 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, तो हम 16 की मानते हैं। तो इसके अंदर जो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कैटेगरी का, वो आता है बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, जो ये है, जो इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा। मतलब ये मान लो चाहे पेपर ना हो लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है बिग साल। पिछली बार एग्जाम में ऐसा हो गया था, उसने एमसीक्यू में पूछ लिया था ये क्वेश्चन। एक वैसे एमसीक्यू मतलब 20 नंबर के एमसीक्यू नहीं, अलग से एक क्वेश्चन और 6 नंबर का ये एमसीक्यू पूछा बता ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ये दे रखा था, इशू कितनी वो दे रखा था, ये पूछ रहा है, सब कुछ गिवन था, ठीक है जी। पूछ रहा नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट करे, दिया हुआ था, हर कोई क्वेश्चन में चीज दी हुई थी, बस पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मतलब दिमाग मारना था। तो ये जो 16 में से 4 नंबर या 3 नंबर मानता हूँ, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको मैंने बता रखा है, वो क्या आएगा, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, वो क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। जहाँ पे मैं शेयर बेच देता हूँ, उसके बदले बिल्डिंग ले लेता हूँ, वो सन्ड्री एसेट, हाँ परचेज सन्ड्री एसेट्स या सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, वो वाला क्वेश्चन है। उसकी भी वेटेज 3 से 4 नंबर की है। एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से आपके पास फोरफीचर और प्रोराटा, 6 नंबर, जो कहीं 2 साल ट्रेंड चल रहा है कि फोरफीचर के 2 केस और एक बड़ा वाला क्वेश्चन प्रोराटा वाला, ठीक है, जिसे मैं कहूँगा कि बच्चा अगर आए तो वो छोड़ देना, प्रोराटा सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंपेयर टू फोरफीचर कर लेना, 3 एंट्री डालनी होंगी, 6 नंबर फ्री हो जाएंगे। फोरफीचर में क्या है, पहले फोरफीचर पढ़ता हूँ फिर इशू पढ़ता हूँ, ऐसे तो करते हैं, पूरा तो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं। और बाकी 3 और 3 6 और 6 12 रह गए 4, वो 4 नंबर के MCQs हैं, 3 से 4 नंबर। अब बच्चा हो सकता है क्वेश्चन 3 का हो जाए, MCQ बढ़ जाए, ये क्वेश्चन बढ़ जाए, MCQ कम हो जाए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का ये है, 6 मार्क्स, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, MCQ हम कवर कर लेंगे, ये हम करके आ चुके हैं, ये हम करके आ चुके हैं, ये मैं आज करा रहा हूँ। ये वाला कंसेप्ट अगर किसी को थोड़ा डाउट हो तो ये इशू ऑफ डिबेंचर में भी सेम है, ठीक है जी, वहाँ भी समझ लेना, लेकिन ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा आज आप लोगों को, आज ही। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में आखिरी में लिखा होगा, एक मेरी लाइन पढ़ दो, क्वेश्चन की सेकंड बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ो, जहाँ पे वो है प्रेजेंट द, ये वर्ड पढ़ते पता लग जाएगा कि ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन लिखा होगा। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी। फॉर्मेट कैसा होता है मुझे, ऊपर लिखनी है बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर से लिखना होता है हमें, ठीक है जी। ईयर ना बताए तो करंट और प्रीवियस लिख देता हूँ, ईयर बता रखा है तो ईयर, नहीं तो करंट प्रीवियस चल जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये आपको याद होना चाहिए, हमने वो जो वो वाली बुक कराई थी कैश फ्लो वाली, उसमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके अंदर नोट नंबर 1 और ये फिगर कैसे आएगी ये हमें निकालना है। फिर नोट नंबर 1 के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। नोट नंबर 1 सबसे पहले लिखोगे आप ऑथराइज कैपिटल, फिर लिखोगे इशूड कैपिटल, फिर लिखोगे सब्सक्राइब, ये तीनों सीरीज में ही चलेंगी। ऑथराइजेशन का मतलब है कि कितने शेयर मार्केट में बेचने की औकात रखता हूँ, कितना रुपए मैंने ROC से परमिशन ले रखी है।
ठीक है जी। वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है कि जी हमारे पास 50 लाख रुपए का ऑथराइजेशन, क्वेश्चन पढ़ लेना, पढ़ के पता लग जाएगा, पढ़ लो चाहे 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन ऐसा है, देखो लिखा हुआ है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50 लाख। 50 लाख यहाँ से लिख दिया उठा के, 5 लाख शेयर इंटू 10 यहाँ से लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। कंपनी इशू करे 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर आ गया, ठीक है जी। जो आप इशू करते हो प्रीमियम पे, मुझे क्वेश्चन में इसमें प्रीमियम किसी भी काम का नहीं है, इस तरह क्वेश्चन है, प्रीमियम को देख के आपको इग्नोर मार देना है, चाहे वो पैसा आए चाहे वो पैसा ना आए, प्रीमियम देखना ही नहीं है। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब फेस वैल्यू से, ये आ गया, एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर इसका हो गया। इस सब्सक्राइब कैपिटल के मैं आपको रफ वर्किंग दे रहा हूँ। रफ वर्किंग का क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्सक्राइब शेयर कितने लोगों ने खरीदे शेयर। हो सकता है भैया आपने इशू किए हो 1 लाख, लोगों ने खरीदे हो 90,000, तो क्वेश्चन 90 से चलेगा। आपने इशू किए हो 1 लाख, लोग मांग रहे हो 1,20,000, तो क्वेश्चन 1 लाख से चलेगा, 1 लाख से चलेगा। ये शेयर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। भाई मैं 1 लाख शेयर बेचना चाहता हूँ, लोग 2 लाख ले लेंगे भाई ज़बरदस्ती करके। मैं 1 लाख बेचना चाहता हूँ, लोग 1.5 लाख लेना चाहते हैं, मैं 1.5 लाख दे दूंगा, 1 लाख ही दे पाऊँगा। तो पहले आपको लिखना है सब्सक्राइब लोगों ने शेयर कितने खरीदते हैं, फिर उसमें से लेस कर देना है वो शेयर जो आपने फोरफिट कर दिए किसी के, अगर कर दिए हैं तो। फिर ये आ जाएंगे वो शेयर होल्डर जो सारे अच्छे लोग होंगे, क्योंकि भाई कुछ 1 लाख में से एक आदमी ने पैसे देने से मना कर दे, वो गंदा हो गया, तो बाकी सब अच्छे हैं। फिर उन अच्छे लोगों में आपको वो शेयर ऐड कर देना, अगर वो शेयर आपने जो फोरफिट री इशू किए, नहीं किए तो फिर तो जीरो हो जाएगा। भाई जब री इशू ही नहीं करे फिर तो जीरो, ठीक है। ये आ गया। आपने ऐसा मुझे कहता है क्वेश्चन में किससे फोरफिट किए, वो क्वेश्चन में गिवन होगा भाई, ठीक है जी। और इस 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देने फेस वैल्यू से, मतलब फेस वैल्यू का मतलब मैं इसे फेस वैल्यू नहीं बोल सकता, मैं इस वैल्यू को बोल सकता हूँ कॉल्ड अप वैल्यू। अगर मैं कहूँ कंपनी इस बार 8 ही रुपये मांगे तो 8 से, अगर वो लिखा फुल्ली पेड अप तो फुल्ली, ठीक है जी। इससे मल्टीप्लाई क्वेश्चन ये 1 लाख यहाँ 10 लाख यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन आज ही करके जाएंगे हम सारे। ब्लिस मेरे साथ मेरी हेल्प कराएंगे हर कोई बच्चा। मैं रब कर रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कैसी वर्किंग है इसकी, ठीक है जी। ये मैं रब कर देता हूँ और मैं ये रब कर देता हूँ, ये तो रब हो ही जाएगा। अब ये हटा दो बस, लो फॉर्मेट तैयार, फॉर्मेट तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होगी वो लिखता रहूँगा मैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की मैं इंतजार नहीं करूँगा, जो चीज़ जैसे गिवन है वैसे ही यूज़ करता रहूँगा। ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़, तो ये 1 करोड़ का आएगा यहाँ, 1 करोड़ डिवाइडेड है 1 लाख शेयर इंटू 100, हो गया 1 नंबर फ्री का। आगे बढ़ो। कंपनी ने इशू किए हैं 42,500 शेयर। कितने शेयर इशू किए? तो 42,500 इंटू 100, मतलब कंपनी कितने रुपये लेना चाहती है? 42,50,000। ये हो गया 1 नंबर फ्री का। पर 2 नंबर की लड़ाई करनी है, अगर क्वेश्चन गलत हो भी जाता है 2 तो फ्री ही है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग वो 40 to 500 पेबल एज। मैं लिख लेता हूँ इस वर्किंग को, वैसे इतनी कुछ खास है नहीं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट और कॉल, मतलब सेकंड कॉल होगी। एप्लीकेशन 20 की है, अलॉटमेंट 30 की है। अगर प्रीमियम होगा प्रीमियम हटा दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है जी। ये 20 का है तो ये कितना होगा? 20 का ही होगा, नहीं 30 का होगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर के लिए, तो लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए होंगे? 40,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे, जब मेरे पास लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आगे बढ़ते हैं। रमन टू हुम 1600 शेयर वर अलॉटेड फेल्स टू पे द फाइनल कॉल। उसने फाइनल कॉल का पैसा, मतलब उसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू तो पूरी 100 रुपये है, कॉल्ड अप तो पता लग गई 100 है, फाइनल मांग ली। एंड दीज शेयर वर फोरफिट, मैंने उसके शेयर फोरफिट कर दिए। फोरफिट का मतलब मैं यहाँ लेस कर दूंगा शेयर। तो अगर 40,000 में से रमन को हटा दिया तो बाकी रह गए 38,400। ये सारे कौन लोग हैं? ऑल गुड पर्सन, क्योंकि मैंने बैड वालों को हटा दिया, गुड वाले रह गए। इसमें से मैंने रीइशू कितने किए बच्चों? 600, ठीक है जी।
तो कितने ये वापस हो गए 39,000। ये सारे अच्छे लोग हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है? 1600 फॉरफिट की रीइशू जैसे हो गया, कुछ फ़र्क आ रहा है? 1000 का फ़र्क है, वो यहाँ लिखेंगे 1000 का। ठीक है जी, 1000 का शेयर, 1000 शेयर हमने रीइशू नहीं किए, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था अभी 39,000 लिखेंगे यहाँ, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 39 लाख। ठीक है जी, बस इसके अंदर आपको एक अमाउंट जोड़ना है, ऐड करना है शेयर फॉर फ्यूचर। आपने शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब है वो शेयर जो अभी तक मैंने रीइशू नहीं करे और उनका पैसा अभी भी फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। देखो, जब आपने 1600 शेयर फॉरफिट किए, ये फॉरफिटेड शेयर है, इसमें से 600 शेयर आपने क्या कर दिए? रीइशू। फायदा तो हुआ होगा शेयर फॉरफिट किए, और जब रीइशू किए होंगे आपने तो इन 600 शेयर का सारा पैसा आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व का मतलब है वो इसका जो बी पार्ट बनता है वो हम बनाते नहीं, कैपिटल वो वहाँ चला गया। ठीक है जी, लेकिन आपने कहा सर जो 1000 शेयर अभी तक आपने नॉट री इशू, जो री इशू नहीं करे, उसका पैसा अभी भी कहाँ पड़ा हुआ है? शेयर फॉर फ्यूचर। अब आपको ये निकालना है कि जो शेयर हमने री इशू नहीं करे उसका कितने रुपए का फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है पैसा। मैं कहा सिंपल सी बात है, उसने जितने रुपए दे रखे हैं वो पड़ा होगा अभी भी। आपने कहा सर कितने रुपए दे रखे हैं उसमें? मैं कहा सिंपल है, आपने उसे एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट दी थी, फर्स्ट कॉल दी थी, 30 तो दिया, इसके 70 रुपये दे रखे होंगे। उसने 70 रुपये इन 1600 शेयर पे दे रखे होंगे। मैं एक शेयर की बात करता हूँ, उसने 70 रुपये एक शेयर पे दिए, वही शेयर में रीइशू कर दिया, वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जो शेयर रीइशू नहीं करा, एक शेयर पे 70 का फायदा है, तो 1000 रुपये कितना हुआ होगा? कितने का फायदा होगा? वो पैसा अभी भी कहाँ पड़ा हुआ है? शेयर फॉरफिट में पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैं 1600 फॉरफिट करता, 1600 ही रीइशू करता, तो फिर तो सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर मार देता हूँ। एंट्री बताता हूँ, राम के साथ शाम भी है, लेकिन इस बार मैंने फॉरफिट तो 1600 किए लेकिन रीइशू नहीं करे। तो जो रीइशू नहीं करे ये नॉट री इशू का अमाउंट है। तो जो रीइशू नहीं करे उसका पैसा अभी भी कहाँ पड़ा हुआ है? शेयर फॉर फ्यूचर में। कितने रुपए? 70,000। उठा के ऐड कर लो, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया एक नंबर, खत्म। बुक में क्या वर्कपास लिख के भूल जाना, उसमें बुक में क्या कैसे लिख के बता रहा है, जैसे बताया सॉल्व कर रहा है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, सारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होगा। अमाउंट वहाँ लिखा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक इसे डाउट है भाई? पक्का? गुड, पक्का, वेरी गुड। एक और देख लेते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं रब कर दिया फिर बताना बड़ा मुश्किल है। कुछ डाउट है दोबारा पूछ लो। इशू कैपिटल में 42,500 आया है, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 42,500 इशू की है। क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार। अगर इसमें कुछ पूछ तो मैं मानता भी है, तो क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। 42,500 तो मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने 40,000 लिए। जब 40,000 ही सीट्स बिकी हैं, भाई मेरे स्कूल में 42,500 बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। बच्चों ने अगर नहीं हम 40,000 ही पढ़ेंगे तो फीस कितने देंगे? तो क्वेश्चन उतने से शुरू होगा और पैसे भी जो आएंगे वही मेरी लाइबिलिटी बनेगी। मेरी लाइबिलिटी 1 करोड़ बन सकती है, लेकिन मैं बनाता ही नहीं। जितने शेयर बेचूंगा उससे बताऊँगा, लेकिन जितने लोग लेंगे एक्चुअल पैसा तो उससे आएगा, तो मेरी लाइबिलिटी क्या बनेगी एक्चुअल में? भाई इक्विटी लाइबिलिटी मतलब जो पैसा मैंने लोगों से उधार पे लिया हुआ है, ये लोगों ने पैसा मुझे उधार पे दिया हुआ है, मैं इतने रुपए लेना चाहता हूँ, लोगों ने दिए ही इतने पैसे, तो लाइबिलिटी क्या है? ये तो एक्चुअल लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ख्याति लिमिटेड। फिर से रब करूँगा, इसी फॉर्मेट पे मैं सारे क्वेश्चन करूँगा। देखो ये है फ्री के नंबर 4। छः के लिए लगाए हमने कितने दिन, और 4 के लिए देखो लग रहा है सिर्फ 1 दिन।
आगे बढ़ते हैं। मेरी हेल्प कराएंगे आप सब इलेक्शन 35 में। 33 करा दिया, 34 करा दिया, 35 करेंगे। 1 अप्रैल 2023 में खयाती लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40 लाख। 40 लाख रुपए का मेरे पास ऑथराइजेशन है। शेयर कितने हैं टोटल? एक शेयर की औकात कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? ये हो गया 1 नंबर फ्री का। कंपनी ने इशू करे हैं 15,000 शेयर वेंडर को। वेंडर कौन होता है? जिससे मैं बिल्डिंग खरीद लेता हूँ। तो 15,000 शेयर मैंने उसे बेच दिए जिससे मैंने एक बिल्डिंग ली थी। 15,000 इंटू 10 मतलब कितने ये शेयर? 1.5 लाख रुपए के शेयर मैंने उसे दे दिए। अच्छा, 15 ये दिखाना है, ठीक है जी। 15,000 शेयर दे दिए मैंने, एक शेयर 10 का 1.5 लाख रुपए का, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चे मैंने उसे शेयर इशू किए होंगे तो उसने क्या, उसका ऑप्शन होता है कि वो ले या ना ले? एक बात बताओ भाई, मैंने आपसे ये बिल्डिंग खरीद लिया आपसे और इसके बदले मैं आपको शेयर दूंगा। तो जब मैंने आपको शेयर इशू किए होंगे आपके ऑप्शन है कि नहीं मैं शेयर कम लूँगा, ज़्यादा लूँगा? आपका कोई ऑप्शन नहीं। तो भाई बिल्डिंग ले ली, अब जो मैं दे रहा हूँ वो ले। तो जितने मैं इशू करूंगा किसी वेंडर को, ये वाले शेयर हैं जो मैंने एक वेंडर को दे दी, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये वेंडर वाले शेयर हैं। वेंडर का मतलब जिससे मैंने बिल्डिंग खरीदी। ध्यान रखना, अगर कभी ये कुछ शेयर आप किसी वेंडर को इशू करो तो जितने शेयर इशू करोगे वो उतने ही शेयर झक मार के सब्सक्राइब करेगा। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो थोड़ी कहेगा ना मैं लेता। और वो हमेशा फुल्ली पेड होंगे। क्यों फुल्ली पेड होंगे? जब मैंने आपसे आपकी बिल्डिंग खरीद ली है उसके बदले शेयर दे रहा हूँ तो मैं थोड़ी कहूँगा ओ तुझे मैं शेयर दे रहा हूँ आप पैसे भी दे। वो कहेगा पैसे क्यों दे, बिल्डिंग नहीं दी तुझे अभी। सीधी सी बात है भैया, मैंने आपको शेयर क्यों दिए, उसके बदले बिल्डिंग ले ली। पब्लिक से जब मैं शेयर इशू करता हूँ तो मैं पैसों के लिए करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी वेंडर को बिल्डिंग दे रहा हूँ तो उसके बदले में उसे बिल्डिंग ले ली। तो ये शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होता 8 पेड अप। ऐसा हो सकता है कोई बेवकूफ़ ऐसा आदमी होगा कि अपनी बिल्डिंग दे देगा, कहेगा ला शेयर दे, मैं शेयर के पैसे भी तुझे दूंगा। ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। ये हमेशा मैच करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वेंडर है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों, जिससे आपको क्लियरिटी रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और कंपनी ने इशू करी है इनवाइट एप्लीकेशन 1,80,000 शेयर इंटू 10, मतलब कंपनी लेना चाहती है टोटल 18 लाख रुपए पब्लिक से। तो टोटल कितने शेयर इशू कर रखे हैं हमने? 19,50,000 रुपए के शेयर हमने इशू कर रखे हैं, जिसमें 1.5 लाख तो 15,000 तो वेंडर को दे रखे हैं, उससे पैसे आएंगे नहीं क्योंकि बिल्डिंग ले ली, और बाकी मैंने पब्लिक को इशू कर रखे हैं। अब पब्लिक कितने शेयर लेती है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1,80,000 बेचना चाहता हूँ, पब्लिक ने कहा जी हम तो 170 शेयर लेंगे, तो क्वेश्चन कितने से स्टार्ट होगा? 1,70,000 से, 170 से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड। तो अगर क्वेश्चन में कंपनी सिर्फ मांगे ही 8 है तो कॉल्ड अप तो 8 है, 10 कभी नहीं हो सकता। इसके लिए नहीं मैं कह रहा, ये तो 10 ही रहेगा। वो शेयर जो पब्लिक को इशू कर रखे, ठीक है जी, ये पब्लिक वाले शेयर हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं जी उसने क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये हमने मांगे ही नहीं। फाइनल कॉल के वर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड। क्वेश्चन हमने 8 कॉल्ड अप है क्या जी, वर कॉल्ड एंड फाइनल 2 कर शेयर नॉट, मतलब फाइनल कॉल मैंने मांगी नहीं। ठीक है जी भाई, फाइनल मैंने मांगी नहीं है और 8 ही है, कोई बात नहीं। सिया एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर हैं, और पिया एक शेयर होल्डर जिसके पास 4,000 शेयर हैं। दोनों नालायकों ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब उन्होंने मुझे ये 2 रुपये नहीं दिए। ये तो मैंने नहीं मांगे, ये उसने दिए नहीं। ठीक है जी, दोनों के शेयर मैंने उठा के फॉरफिट कर दिए। मैंने दोनों के शेयर, कितने शेयर फॉरफिट कर दिए मैंने? सिया पिया के 6,000। तो ये कितना आ गया? 1,64,000। क्या ये शेयर मैंने रीइशू भी किए? देखना आगे लिखा हुआ है देखो 1,70,000 लोग अच्छे थे, जो सिया पिया बुरे लोग थे, बैड पर्सन, उन्हें मैंने लात मार के भगा दिया। तो ये सारे कौन लोग हैं? ऑल गुड पर्सन। क्या ये जो शेयर मैंने फॉरवर्ड किसी को बेचे मैंने आगे? क्वेश्चन में लिखा है नहीं, तो 0 रीइशू है। तो इसका मतलब क्या है? 1,64,000। अच्छा, क्या इसमें फ़र्क आ रहा है? इसमें से फ़र्क आ रहा है 6,000 का। नॉट रीइशू तो सारे के सारे 6,000 हैं,
सवाल ये आता है जो इन्हें मैंने शेयर इशू नहीं करे उस पे इन्होंने दिया क्या हुआ है। आपने कहा दिया क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है। आपने कहा सर 8 मैंने मांगे, 2 उन्हें दिए नहीं, तो दिया क्या होगा। आपने से इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी मांगा, मुझे क्या पता, मैं तो कह रहा हूँ 6 दे रखे हैं, इंटू 6 कितना आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। क्या करेंगे बता के बोल के बताओ। 1,64,000 इंटू 8 क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना। तेरह लाख 12,000। कुछ और ऐड भी होना है, क्या ऐड होना है, शेयर फॉर फीचर। कितने रुपए, तीनों को ऐड कर लो, हम फिगर बताओ क्या आ रही है। 14 लाख मैच करना, उठा के यहाँ लिख दो, हो गए 2 नंबर फिर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट। ये लास्ट वाली बात रिपीट कर दो, स्टेप के ये वाली या ये वाली, ये नीचे वाली। भाई हमेशा मल्टीप्लाई कॉल्ड अप वैल्यू से होगी बस। कॉल्ड अप क्या है, 8, ठीक है जी, 8 ही मैंने मांगा, बाकी उसने नहीं दिया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। सब्सक्राइब -4 फीचर, ऐड री इशू, इन दोनों का डिफरेंस में नॉट री इशू, डिफरेंस निकल तो जाता ही है, इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो तुम कि यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क आ रहा है। नॉट री इशू पता लग जाएगा, और कितने रुपये दे रखे हैं वो वहाँ से निकाल लेता हूँ मैं कि क्या दे रखा है। जो नहीं दे रखा उसमें से घटा दो, कॉल्ड अप में से कॉल्ड अप पता करो, कॉल्ड अप में जो नहीं दिया वो घटा दो, बाकी आ जाता है। आपने सर 2 तो मैंने मांगे थे, डैश लगा दिया, नॉट कॉल्ड अप, ठीक है जी। पता लगा क्वेश्चन में 8 कॉल्ड अप है, 2 दे दें तो 6 आ जाएगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 6 में से प्रीमियम है नहीं है, एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट, बस ये पता करना है क्या दिया क्या नहीं दिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति, अच्छा क्वेश्चन है, 15 मिनट है, 15 मिनट तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है जी, शुरू करें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पक्का। आज घर जाके क्वेश्चन 6 इलस्ट्रेशन, 6 के 6 क्वेश्चन कर लेना, आज ही 4 नंबर फ्री हो जाएंगे आप लोग, ठीक है जी। आपने ट्राई किए, हो गए थे, देखा रटने का ज्ञान। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया नहीं, ये रटवाया है। समझाया वो था जो मैं इतने समझा रहा था, वो कितने दिनों में समझ में आया, कितनी जल्दी रट लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। मुझे पढ़ देना कोई एक बार क्वेश्चन मेरे लिए, कोई भी एक पढ़ दो जिसका मन कर रहा हो। चलो हमारे ब्लैक भाई का मन कर रहा है, ब्लैक पेन क्या है, पढ़ दो। घटोत्कच पढ़ देगा। अतिशयोक्ति लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख। है दोबारा पढ़ना, मेरे सुनने में फ़र्क है, मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ वर्ड। अतिशयोक्ति लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख ना, फिर कुछ मिसिंग है ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ के बाद क्या है, 30 लाख ऑफ रुपीज। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कितने रुपए हैं कितने शेयर हैं, तो भैया मैं भाई रुपए तो यहाँ लिखता हूँ, शेयर में यहाँ लिखता हूँ। ऑफ रुपीज 20 लाख। अब बात करो, इंटू 2 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, ये हो गया 1 नंबर फ्री का। पेबल एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और ये होगा कॉल। प्रीमियम देखो, देख के इग्नोर मार देना। प्रीमियम पेबल 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट में 6, 1 का प्रीमियम, तो अलॉटमेंट कितने की है 5। प्रीमियम देखना ही नहीं है, देख के इग्नोर मारो। तो 10 का शेयर है 8 रुपये, तो ये होगा 2। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने ऑफर करे 80,000 शेयर पब्लिक को, तो 80,000 शेयर इंटू 10, मतलब कंपनी लेना चाहती है आम जनता से 8 लाख रुपए। ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव,
ठीक है जी। पब्लिक ने मुझे सारे शेयर खरीद लिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे जब पब्लिक ने सारे शेयर खरीदे तो सब्सक्राइब कितना होगा? 80,000। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली रिसीव, कॉल एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं है। कितने शेयर पे? 5,000 शेयर पे, जो किसके पास है? मनीष के पास। मनीष नालायक है। और 4,000 रुपये नहीं आए आलोक पे। 4,000 शेयर है, उसने आपको क्या नहीं दिया? एंड कॉल मनी। कॉल मनी आलोक ने नहीं दी। इसने क्या नहीं दिया? कॉल मनी। मनीष के शेयर मैंने फोरफिट कर दिए हैं और उन्हीं में से मैंने 3,000 शेयर री इशू कर दिए हैं। मुझे एक बात बताओ, 80,000 में से कितने शेयर मैंने फोरफिट कर दिए हैं? 5,000। 5,000। आप सर आलोक के क्यों नहीं किए? क्वेश्चन में लिखा नहीं भाई, ठीक है जी। तो आपने कहा सर 80 में जैसे ही मैंने मनीष को लात मार के भगाई तो ये कितने रह गए? सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। बाकी क्या ये सारे लोग अच्छे हैं? बहुत सोच रहे हैं, क्या ये सारे लोग अच्छे हैं? गुड, बहुत बढ़िया यार, आप लोग तो बड़े समझदार हो। इस ये ऑल गुड नहीं है, इसमें से 4,000 वाला आलोक बैड पर्सन है। और आपने कहा सर बाकी लोग 71 वाले अच्छे होंगे, उसकी वजह हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आलोक गुड पर्सन नहीं है। आपसे जब गुड नहीं है तो लात मार के भगाया क्यों नहीं? मगर भाई मुझे नहीं पता ना। क्वेश्चन में मनीष के शेयर फोरफिट हुए क्योंकि उसने 2 बार डिफॉल्ट कर रखा है, अलॉटमेंट और कॉल। आलोक ने हो सकता है एक डिफॉल्ट किया और कंपनी ने छोड़ दिया, इसका हो सकता है सुधर जाए भाई। तो लेकिन ये सारे लोग गुड नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने री इशू किए इसमें से कुछ शेयर, देखना री इशू किए कितने? अच्छा, जो 3 री इशू कर 5 फोरफिट किए, 3, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है कुछ 2,000 का। पहले ये सोच लेते हैं इन 2,000 शेयर पे मुझे कितने रुपए रिसीव हो रखे हैं। ये शेयर मनोज, ये शेयर मनीष है, कितने रुपए मुझे रिसीव हो रखे हैं? सिर्फ 3 रुपए। भाई ये जो मैंने बताया काटा ये तो मैंने मनीष के लिए बात करी, मनीष ने तो नहीं दिए, आलोक ने दे रखा है अलॉटमेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो 5,000 शेयर फोरफिट है ये सिर्फ मनीष के लिए लिखा हुआ है, ये दे रखा है, ये नहीं दिया, ये मैं मनीष की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे 6,000 रुपये का फोरफिचर का अमाउंट अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे 78। यहाँ तक कोई डाउट? बस मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया, इसमें जो फोरफिचर का लेस करवाया, फिर जो री इशू करे वो ऐड करवाया, ये आपको आता ही निकालना। बस एक यहाँ पे एक लाइन लिखवाई है आपसे कि आलोक बैड पर्सन है, ये सारे आदमी अच्छे नहीं है। बस इसे एक लाइन पे थोड़ा सा चेंज है, बस और कुछ नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट? बस अगर जिसे लाइन समझ में आ जाएगी उसे मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ 78,000 इंटू 10 कितना? 7,80,000। लेकिन इसमें एक आदमी नालायक है आलोक, उसे हम लेस करेंगे। क्या? कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए का? 4,000 शेयर पर उसने मुझे क्या नहीं दिया? सिर्फ 2 रुपये। कॉल ही तो नहीं दी थी उसने, तो कितने रुपए नहीं दिए उसने मुझे? 8,000। तो आए कितने होंगे? 7,72,000। ऐड कर लो इसके अंदर क्या? शेयर फोरफिचर कितना है वो? कितना आ जाएगा? 6,70,000। मैच कर लो आंसर। 7,70,000 मैच कर लो। बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन में चेंज करवाया है। पहला क्वेश्चन स्कूटर वाला करवाया था, ये मैच कर गया था। 1 लाख में से 1,000 माइनस के 99 जा रहा था, 99 फिर 1,000 ऐड किया, फिर 1 लाख आ गया था। 1 लाख की मल्टीप्लाई करी 10 से, सीधा ही 1 लाख आ गया, 10 लाख आ गया था। वो क्वेश्चन वो था। दूसरे क्वेश्चन में करवाया था 1,600 फोरफिट किए थे, 600 री इशू किए थे। उसमें बैड वाली कहानी नहीं आई थी कि कोई आदमी डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर दोनों को लाते उसे भगा देता, ठीक है जी। तो फिर यहाँ डिफरेंस सिखाया था 6,000 पे। फिर जो तीसरा क्वेश्चन करवाया वहाँ वेंडर वाला क्वेश्चन आया था। वेंडर मैंने कहानी कही हमेशा सेम होगा, बाकी क्वेश्चन सेम था। चौथा क्वेश्चन जो मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो फोरफिचर किया है वो तो चल ही रहा है, ठीक है जी। लेकिन इस बार 2 डिफॉल्टर हैं, एक को भगा रहा हूँ, एक को नहीं भगा रहा। जिसे नहीं भगा रहा उसे मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ, कॉल से। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000@2 ये आ जाएगा 8,000, ये मैं यहीं लिख देता हूँ, ये कॉल्स इन एरियर। जब मैं हर चीज़ यहाँ लिख देता हूँ तो मैं यहीं लिख देता हूँ, मैं थोड़ी जगह सी नहीं बनती इधर, ठीक है जी।
तो इसमें जो रीइशू का वो ऐड कर लिया, फिगर आ गई, नंबर ऑफ शेयर आ गए, इन दोनों डिफरेंस चेक किया, हाँ डिफरेंस आ रहा है। 2000 शेयर पे उसने मुझे क्या दिया हुआ था, सिर्फ एप्लीकेशन दी हुई थी, वो मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख दिया, रुपये आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट किया। 78,000 इंटू 10, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, उसमें से अब मुझे पता लगा क्या एक लोग इसमें एक पर्सन बैड है, उसका नाम आलोक है, बस फॉरफिट नहीं किया उसके शेयर, फॉरफिट कर देता तो और ही ईजी हो जाता। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये जो एग्जाम आया हुआ था। लेस करा कॉल सीनियर, वो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, कॉल सीनियर कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। वो माइनस कर दिया, ऐड कर दिया शेयर फॉर फीचर, वो आप लोगों ने निकाला, मतलब हर चीज़ आप लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल ली, बस पुट करी, टोटल किया, ऐड करके ऊपर लिख दिया, आंसर आ गया। देख लो नंबर एग्जाम में आ रखा है 4 नंबर का क्वेश्चन 2024 में। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विश्वास लिमिटेड सेम है मेरे, अब विश्वास वाला आप लोग कराओ। अगर विश्वास वाला आप लोगों ने करवा दिया तो मेरा बात का विश्वास करना, आपको एक कंसेप्ट आ गया है। पढ़ते हैं, कोई डाउट बच्चे बताऊं दोबारा कुछ, यहाँ तक कोई डाउट है? ये वर्किंग बनना है। हाँ जी, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। मुझे यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? विश्वास वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करवाओगे, देखते हैं जी। मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फॉर्मेट बनाया, उसी फॉर्मेट में 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है जी, विश्वास वाला क्वेश्चन आप लोग करवाओ और अपना विश्वास जगाओ। ये है, ये लिखता हूं बच्चे, मैं ये लिखता हूं मैं री, ठीक है जी। चलो जी, मेरी हेल्प कराएंगे कोई है आप में से जो कह रहा है सर मैं करा दूंगा पूरा क्वेश्चन? चलो आप ही करवाओ, पढ़ो जी। ये इलस्ट्रेशन 37 है, 35। On 1st January 2023, Vishwas Limited was formed with an authorized capital of 10 lakh. Of 10 lakh. Of there is a difference of 10 lakh। अगर वो ऑफ 10 लाख कह रहे हो सकता है 10 लाख शेयर हो क्या? कहाँ लिखूं 10 लाख रुपए? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं? मुझे बता दो। इधर लिख दूं? 10 लाख के साइड लिखोगे ना वर्किंग में, इसलिए कहता हूँ टाइम से आ जाया करो। जो फ्री का एक नंबर है ना, वो भी आगे पढ़ो। Divided into 1 lakh equity shares of 10 rupees each. The company issued prospectus inviting application. किधर आएगा? 90,000 कहाँ आएगा? 90,000 into 10 करके ये हो गई 9 लाख। अब पढ़ोगे। The company received applications for 85,000. तो क्वेश्चन कितने से स्टार्ट होगा? आगे बढ़ेंगे। During first year 8 रुपए per share were called up. तो भैया क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 8 से ही चलेगा। ये है कॉल्ड अप वैल्यू, बाकी मुझे नहीं पता क्या है। आगे पढ़ो भाई। Ram holding 1,000 share and Shyam holding 2,000 share did not pay the first call of 4 rupees. दोनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब फाइनल तो मैंने मांगी नहीं। कोई बात नहीं। कितने की फाइनल फर्स्ट कॉल? 2 रुपये की। ऐसे सवाल का जवाब देना। 8 कॉल्ड अप है, 2 नहीं दिया तो दिया क्या होगा? 6 रुपये दे रखा होगा। ठीक है। Shyam share was forfeited after the first call and later 1,500 share were forfeited. बस कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं लिया हुआ। कह रहे हैं जी 85,000 शेयर में से 2 शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया। एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। एक के बाद 1000 है, दूसरे के बाद 2000 है। पता नहीं मैंने शाम के ही शेयर की फॉरफिट कर दी। भाई वो क्वेश्चन में कंपनी की पॉलिसी है, किसके शेयर। तो यहाँ पे माइनस कितने शेयर होंगे बस ये बता दो। ये कितना आ जाएगा? क्या इसके अंदर कोई बैड पर्सन है? उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा?
अगर इसके अंदर कोई बैड पर्सन है तो कॉल शेयर निकालना पड़ेगा। आपने सर है एक पर्सन, क्या नाम है उसका? राम। कितने शेयर हैं उसके पास? उसने कितने रुपए नहीं दिए? मतलब 2000 रुपये उसने नहीं दिए, ये कॉल शेयर एरियर आ गया राम के लिए बस। अच्छा ये री इशू भी किए मैंने, देखना कितने, तो कितने शेयर हो गए मार्केट में वापस? अच्छा क्या इन दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है? 500। कितने रुपए उसने मुझे दे रखे हैं? अच्छा ये आ जाएगा, सॉल्व करा दिया, बस पुट करवा दो। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करवा दिया ऐसे बोल बोल के। बताओ है 84,500 इंटू 8 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 84,500 6,76,000। कुछ लेस करना है इसमें से, लेस करना है कॉल्स इन एरियर। कितना है? 2000। लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी, अगर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। 1000 पे 2 रुपये। ऐड करना है शेयर फॉरफीचर। कितने रुपए? कितना है? लिखने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 500 पे 6 रुपये। कितना आ जाएगा? 6,70,000। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, खत्म, सिंपल। एक और देख लो। बस लास्ट है एल्ट्रॉस। नहीं विश्वास कराते, विश्वास तो होगा। बस एक चीज़ और बतानी है कि क्या नहीं लिखना, जिसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ और दिख जाए, इसी क्वेश्चन में अगर डिवेंचर भी दिख जाए, देख के इग्नोर मार देना, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ। और डिवेंचर किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, जो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। कुछ और अलग सी कहानी बिल्कुल देख के इग्नोर मार देना, किसी काम की नहीं है वो। क्वेश्चन में लिख दे कोई पैसा एडवांस दे रहा है आदमी, कोई कहा किसी काम का नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि एडवांस कहाँ जाता है? करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। हम क्या बना रहे हैं? शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है? किसी भी काम करें जो मैंने बताया उसी क्वेश्चन में सॉल्व होना है एग्जाम में क्वेश्चन, ये बस और कुछ नहीं है। पढ़ते आगे। लो जी मैं रब कर देता हूँ। लो जी लो जी, ये क्वेश्चन आता है, मैं जिसे भी सिखाया ना वो सबको समझ में आ ही आया। ये पढ़ो है 30 हो। अच्छा वेरी गुड। एल्ट्रॉस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़ डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर। आपने सर अब क्यों लिख रहे हो इक्विटी शेयर 25 लाख? अभी तक तो आपने लिखा ही नहीं। ये आएगा 2.5 करोड़। और कहता है जी 9% प्रेफरेंस शेयर भी है। कितने हैं? 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर है। एक शेयर कितने का है? मतलब 1.5 करोड़ रुपए के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ। मतलब मेरे पास मार्केट से 4 करोड़ रुपए का ऑथराइजेशन है। अच्छी बात है भाई। कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किए। इक्विटी शेयर इशू किए कितने शेयर? कितने रुपए का एक शेयर है? तो मतलब कंपनी ने मार्केट से 80 लाख रुपए लेने की इच्छा रखी है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है जी। आगे पढ़ना। इक्विटी शेयर 20 रुपये 20% के प्रीमियम बेचते हैं। 20% मतलब 2 रुपये। कहते हैं जी 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 7 रुपये अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग ये प्रीमियम अलॉटमेंट होगा 5 का, प्रीमियम देखना ही नहीं। और कॉल होगी बैलेंस, बैलेंस होगा 2 रुपये। ठीक है जी। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 10 लाख शेयर के लिए, तो बिकेंगे कितने? तो क्वेश्चन तो 8 लाख से स्टार्ट हो सकता है। पब्लिक कितने अप्लाई करती रहे, मुझे क्या मतलब है पब्लिक से? पब्लिक तो बावली है। ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव, सारे पैसे आ गए एक्सेप्ट 15,000 शेयर जो हेल्ड करता है संजू। एक अनदर शेयर होल्डर भी है रॉकी, जिसने मुझे कॉल के पैसे दे दिए थे अलॉटमेंट के साथ। मैं कहा मैंने तो मांगे ही नहीं, जो चीज़ मैंने मांगी नहीं आप मुझे दे रहे हो वो क्या है? कॉल से एडवांस।
मैं क्या बना रहा हूँ, शेयर कैपिटल। कॉल से एडवांस किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटी का, वो तो यहाँ लिखता नहीं, बेकार है। रॉकी वाली कहानी देखते ही इग्नोर मार देना क्योंकि वो एडवांस पैसा है। एडवांस पैसा बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में किसी भी काम का नहीं है, ठीक है जी। उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसे के साथ साथ रॉकी ने कॉल के पैसे भी दिए जो मैंने मांगे ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट मांग रहा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉरफिट किए, जब फॉरफिट ही नहीं किए तो रीइश्यू भी नहीं किए तो टोटल सर क्या है ये 8 लाख। बस एक नालायक आदमी जिसने मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा एक बात का जवाब देना, क्या मैंने कॉल के पैसे मांगे हैं, क्वेश्चन में कहीं लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप क्या है, कॉल्ड अप क्या है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कॉल के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि रॉकी ने अलॉटमेंट के साथ कॉल के पैसे दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा ऑल शेयर और फुल्ली कॉल्ड अप एक्सेप्ट इसने पैसे नहीं दिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने सारे पैसे मांगे। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही गलती हो जाती है, बच्चा पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर देता है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। यहाँ तो 10 से होनी है, लेकिन नीचे क्वेश्चन में 8 से मल्टीप्लाई होनी है बस। भाई देखो इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है फुल्ली कॉल्ड अप कि मैंने ऑल द मनी हैज़ बीन रिसीव या ऑल कॉल हैज़ बीन मेड बट नॉट रिसीव फ्रॉम, क्या नाम है इसका, संजू। बस ये लिखा हुआ है संजू ने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए 15,000 शेयर पे, बस। ये नहीं लिखा होगा शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए, रॉकी ने मुझे एडवांस दे रखा है, वो किसी काम की नहीं है। रॉकी ने एडवांस दे रखा है, अच्छी बात है। फॉरफिट किए नहीं किए, जब फॉरफिट नहीं किए रीइश्यू का सवाल ही नहीं आता, ठीक है जी। हाँ बस मैं ये कह रहा हूँ ये 8 लाख के अंदर एक आदमी बैड है, उसका नाम क्या है, संजू। कितने शेयर हैं उसके पास, कितने रुपए नहीं दिए उसने मुझे, है अलॉटमेंट के, भाई अलॉटमेंट के तो दिए उसने, कितने रुपए नहीं दिए उसने, 75,000। आपने सर उसने 6 नहीं दिए अलॉटमेंट, 6 की ना 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 ना, प्रीमियम इस क्वेश्चन में काम कहीं नहीं है, ठीक है जी। सिंपल क्या करो, आप करा सकते हो, करा सकते हो आप लोग 8 लाख इंटू 8 मतलब 64 लाख रुपए। लेस करना है कुछ, लेस क्या करना है, कॉल्स इन कितने शेयर पे, 15 पे 5 मतलब क्या आ जाएगा 63 लाख, ऊपर लिख दो आंसर आ जाएगा। सही कंसेप्ट तो डिवेंचर में भी होगा, वहाँ पर एरियर आएगा, वहाँ नहीं है, डिवेंचर में एरियर नहीं होता भाई। नहीं मैं कह रहा हूँ वहाँ पर फिर ऐसे इग्नोर कर दिया, सब इसमें एडवांस कर रहे हैं, वो कंसेप्ट यहाँ नहीं, वो कंसेप्ट ये कंसेप्ट वहाँ नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट, ये फ्री के नंबर हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लिया जाए और थोड़ा रट ली जाए चीज़ों को, बस कुछ चीज़ें याद रखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, वर्किंग नोट करनी है, वर्किंग में चीज़ें पुट करते जानी है हर चीज़, और फिर उसे वहाँ पुट करके आंसर हो जाता है। कोई डाउट, चैप्टर खत्म। चलो जी, कल से हम शुरू करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है जी, बाय बाय।